हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल स्टेप अप एजुकेटर। लास्ट टॉपिक में हमने कवर किया था मिशन शक्ति। वो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट गवर्नमेंट स्कीम्स के अंडर हम मिशंस देख रहे थे। जो मिनिस्ट्री ऑफ चाइल्ड एंड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट जो है, उन्होंने जितनी भी स्कीम्स थी उनको 3 मिशंस के अंडर रखा था। सबसे पहले हमने मिशन जो कवर किया था वो मिशन वात्सल्य। सेकेंड लेक्चर में हमारा मिशन कंप्लीट हमने किया था मिशन शक्ति। आज हम उसी का थर्ड मिशन कवर करेंगे। मिशन का नाम है मिशन सक्षम आंगनवाड़ी एंड पोषण। अब ये जो मिशन सक्षम आंगनवाड़ी एंड पोषण है, इस मिशन में जितने भी न्यूट्रिशनल सपोर्ट जो प्रेग्नेंट वुमेन और लैक्टेटिंग मदर्स हो गई, चाइल्ड हो गए, या फिर माल न्यूट्रिशन से जो चाइल्ड सफ़र करते हैं, उन सब के लिए ये जो न्यूट्रिशनल सपोर्ट के बेसिस पे ये जो मिशन सक्षम आंगनवाड़ी एंड पोषण है। सक्षम आंगनवाड़ी एंड पोषण इज़ एन इंटीग्रेटेड न्यूट्रिशन सपोर्ट प्रोग्राम। कहते हैं कि ये एक बेसिकली क्या है, सक्षम आंगनवाड़ी एंड पोषण ये एक इंटीग्रेटेड न्यूट्रिशन सपोर्ट प्रोग्राम है। जो ये पोषण अभियान है ये कंट्रीब्यूट करता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को भी। स्पेसिफिकली सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल सेकेंड, जो हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आपको पता है 17 गोल है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। उसमें जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल सेकंड है जिसका नाम है ज़ीरो हंगर, जो पोषण अभियान है ये उसको भी सपोर्ट करता है। एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4 ऑन क्वालिटी एजुकेशन। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो 4th है, जिसका जो गोल का नाम क्या है वो है क्वालिटी एजुकेशन। इसका मतलब है कि जो पोषण अभियान है, ये जो सक्षम आंगनवाड़ी एंड पोषण मिशन है, जो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2 और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4 को सपोर्ट करता है। Nutrition support for portion through supplementary nutrition program for children of the age group of 6 months to 6 years, pregnant women and lactating mothers। कहते हैं कि ये जो न्यूट्रिशन सपोर्ट मिलती है पोषण अभियान के थ्रू, ये किस प्रोग्राम के थ्रू मिलती है, वो है सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम। इसके बेनिफिशरी कौन होते हैं? चिल्ड्रन जिनकी एज ग्रुप 6 मंथ से 6 ईयर्स तक होती है, या प्रेग्नेंट वुमेन और लैक्टेटिंग मदर्स। और इसके बाद इसके बेनिफिशरीज हैं, जो इसके अंदर कंपोनेंट्स आते हैं वो है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन 3 to 6 ईयर्स तक। नेक्स्ट, आंगनवाड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूडिंग मॉडर्न अपग्रेडेड सक्षम आंगनवाड़ी एंड पोषण अभियान। ये कुछ कंपोनेंट्स हैं जो सक्षम एंड पोषण जो आंगनवाड़ी पोषण के अंडर आते हैं। और इसके लिए एक बेसिकली कमेटी बनाई गई है, एक टेक्निकल बॉडी बनाई गई है जो इस स्कीम को, इस मिशन को क्या करेगी, प्लानिंग, सुपरवाइजिंग एंड मॉनिटरिंग द इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आंगनवाड़ी सर्विसेज स्कीम। अब इसका जो हेड होते हैं, जो इस एम्पावर्ड प्रोग्राम कमेटी के जो हेड हैं, वो मतलब सुपरवाइजिंग और मॉनिटर करने के लिए कि आंगनवाड़ी सर्विसेज कैसी चल रही हैं, ये जो स्कीम है मिशन सक्षम एंड आंगनवाड़ी पोषण, ये कैसी आंगनवाड़ी सर्विसेज में कैसे काम कर रही है ये स्कीम। इसको जो हेड करता है वो कौन करता है? सेक्रेटरी, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के जो चेयरपर्सन हैं, जो सेक्रेटरी होते हैं, वो इसको हेड करते हैं। Chief Secretary of the state and UT shall coordinate the activities of various activities through a state level committee to ensure effective convergence between various schemes। कहते हैं कि ये जो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के जो सेक्रेटरी हैं वो तो हेड हैं एम्पावर्ड प्रोग्राम कमेटी के, बट अगर हम स्टेट और यूटी लेवल की बात करें कि उन एक्टिविटीज़ जो इस स्कीम के अंडर जितनी भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं न्यूट्रिशनल सपोर्ट को लेके, तो उसको हेड कौन करता है? जो चीफ सेक्रेटरी होता है स्टेट और यूटी का। पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन। अब क्या था कि ये जो स्कीम थी, ये जो मिशन था, मिशन सक्षम एंड पोषण आंगनवाड़ी पोषण, इसके लिए एक उन्होंने एप्लीकेशन बनाई थी। अब ये एप्लीकेशन वाला जो टॉपिक होता है ना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट डिक्लेयर किया जाता है, क्योंकि जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं, जितनी भी डिजिटलाइजेशन है, तो वो रिसेंटली की ही बात है। इसलिए आपको ये पता होना चाहिए कि
पोषण जो आंगनवाड़ी पोषण मिशन था उसके लिए कौन सी एप्लीकेशन बनाई गई थी, तो उसका नाम था द पोषण ट्रैकर। एप्लीकेशन वाज रोल्ड आउट बाय मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ऑन 1 मार्च 2021। कहते हैं कि पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन जो थी ये बनाई गई थी किसके द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा। कब बनाई गई, 1 मार्च 2021 में, थ्रू नेशनल ई गवर्नेंस डिवीज़न। किसके थ्रू बनाई गई, नेशनल ई गवर्नेंस डिवीज़न के थ्रू। पोषण इज़ एन ऑन गोइंग सेंट्रली स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम बीइंग इम्प्लीमेंटेड थ्रू द स्टेट यूटी एडमिनिस्ट्रेशन। कहते हैं कि जो ये पोषण है ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है मतलब, और इसको इम्प्लीमेंट कौन कर रहा है, स्टेट गवर्नमेंट और यूटी एडमिनिस्ट्रेशन। अब इस पोषण जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम है इसको चलाने के लिए फंडिंग का क्या सिस्टम रहता है या फंडिंग पैटर्न क्या रहता है। स्टेट एंड यूटी विद लेजिस्लेचर, स्टेट और यूटी जो लेजिस्लेचर के साथ है, जिनके पास लेजिस्लेचर है, तो उनका जो फंडिंग पैटर्न होता है वो 60:40 होता है। मतलब 60 जो होता है वो उनको सेंट्रल गवर्नमेंट देती है और 40% जो है उनका स्टेट और यूटी जो है उनको प्रोवाइड करती है। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स और हिमालयन स्टेट्स जो हैं, जिसमें JNK भी इंक्लूड किया गया है, उनका जो फंडिंग पैटर्न है वो 90:10 है। इसमें जो 90 है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की फंड होता है और जो 10% जो फंड आता है वो हमारी स्टेट गवर्नमेंट या फिर जो यूटी गवर्नमेंट होगी, वो एडमिनिस्ट्रेशन होगी, वो हमें प्रोवाइड करेगी। नेक्स्ट, यूटी विदाउट लेजिस्लेचर, वो यूटीज़, वो यूनियन टेरिटरीज जिसमें लेजिस्लेचर नहीं है, उनका जो फंडिंग पैटर्न होता है वो 100% क्या होता है, सेंट्रल होता है। अब इसके लिए बेनिफिशरीज जो हैं उनको गवर्नमेंट क्या फ़ंड देती है। चिल्ड्रन 6 मंथ टू 72 मंथ, बच्चे जो 6 महीने से 72 मंथ्स तक के ओल्ड होते हैं उनको 8 रुपीज़ पर चाइल्ड पर डे मिलता है। सेवरली माल नोरिश्ड चिल्ड्रन जो 6 मंथ से 72 मंथ्स होते हैं, जो मतलब थोड़े माल न्यूट्रिशन जो चाइल्ड आते हैं, वो उनको 12 रुपीज़ पर चाइल्ड पर डे मिलता है। और प्रेग्नेंट वुमेन एंड लैक्टेटिंग मदर्स जो हैं उनको 9.50 पर बेनिफिशरी पर डे उनको मिलता है। अब ड्यूरेशन, ये जो मिशन चलाया गया है इसकी ड्यूरेशन क्या रखी है उन्होंने, ये 21-22 से स्टार्ट है और 25-26 तक इनका ये मिशन जो अभियान है या आंगनवाड़ी पोषण है ये चलेगा। और इसके जो बेनिफिशरी हैं वो बेनिफिट कैसे ले पाएंगे। पहले तो जो इनके बेनिफिशरी हैं हैज़ टू रजिस्टर्ड एट द नियरेस्ट आंगनवाड़ी सेंटर्स विद आधार आइडेंटिफिकेशन। अब बेनिफिशरी जो हैं उनको सबसे पहले अपने जो नियरेस्ट उनके आंगनवाड़ी सेंटर आता है वहाँ पे अपने आप को रजिस्टर करवाना है, किसके साथ, आधार आइडेंटिफिकेशन के साथ। फॉर चाइल्ड बेनिफिट, अगर किसी भी मदर है, अगर उसको अपने चाइल्ड के लिए भी बेनिफिट लेना है तो इस स्कीम के अंडर, तो उनको क्या करना है, अपनी मतलब जो उनकी मदर का आधार कार्ड होगा उसको यूज़ करके वो चाइल्ड बेनिफिट्स भी ले सकती हैं। अब आंगनवाड़ी जब आपने देखा ही होगा, जो आंगनवाड़ी सेंटर्स होते हैं उनमें एक आंगनवाड़ी वर्कर होती हैं और एक आंगनवाड़ी हेल्पर्स होती है। अब जो आंगनवाड़ी हेल्पर्स और आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं इनकी जो मिनिमम क्वालिफिकेशन होती है वो 12th स्टैंडर्ड जो है वो इन्होंने क्राइटेरिया रखा है। और एज लिमिट जो है वो 18 से 35 ईयर्स तक, किसके लिए, आंगनवाड़ी वर्कर्स और आंगनवाड़ी हेल्पर्स की जो मिनिमम एज लिमिट उन्होंने ये जो क्राइटेरिया है वो रखा गया है। 50% पोस्ट ऑफ आंगनवाड़ी वर्कर विल बी फिल्ड बाय प्रमोशन ऑफ आंगनवाड़ी हेल्पर्स। कहते हैं कि जो आंगनवाड़ी वर्कर्स की जो पोस्टें होती हैं, मान लो अब कोई एक डिस्ट्रिक्ट है उसमें आंगनवाड़ी वर्कर्स जो हैं वो 10 हैं और आंगनवाड़ी हेल्पर्स 20 हैं, तो वो क्या करेंगे, अब उनको अगर वर्कर्स की ज़रूरत है, आंगनवाड़ी वर्कर की ज़रूरत है, तो वो जो हेल्पर्स हैं उनकी प्रमोशन कर देंगे। उनकी प्रमोशन करके जो आंगनवाड़ी हेल्पर को आंगनवाड़ी वर्कर बना दिया जाएगा। तो वही है कि जो 50% पोस्ट होती है आंगनवाड़ी वर्कर की वो किसके द्वारा फिल की जाती है, प्रमोशन की जाती है आंगनवाड़ी हेल्पर की। 50% पोस्ट ऑफ सुपरवाइजर शैल बी फिल्ड बाय प्रमोशन ऑफ आंगनवाड़ी वर्कर्स विद 5 years ऑफ एक्सपीरियंस। कहते हैं कि और
अगर सुपरवाइज़र अगर क्या जो आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं अगर उनकी प्रमोशन कर दी जाए तो उनको क्या बना दिया जाता है, सुपरवाइज़र। और 50% जो सुपरवाइज़र की पोस्ट है वो इसी क्राइटेरिया से बनती है जब आंगनवाड़ी वर्कर्स की क्या होती है, प्रमोशन होती है। बट उन आंगनवाड़ी वर्कर्स की प्रमोशन होती है जिनके पास कम से कम 5 साल का एक्सपीरियंस होता है आंगनवाड़ी सेंटर्स का। अब ये जो आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं या आंगनवाड़ी हेल्पर्स हैं, इनका पे स्केल क्या होता है, इनको गवर्नमेंट कितनी पे देती है। अब इनको याद रखना कि इनको पे के साथ साथ इनका इंश्योरेंस भी किया जाता है और इनको अवार्ड्स भी मिलते हैं। अगर कोई आंगनवाड़ी सेंटर है अगर अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो इनके लिए इंसेंटिव और इनके लिए अवार्ड भी आते हैं। आंगनवाड़ी वर्कर्स की जो पे है या फिर आप इनका ग्रेड के अकॉर्डिंग इनकी पे स्केल देखोगे तो 4500 रुपीज़ पर मंथ इनको मिलता है। अब आंगनवाड़ी वर्कर्स जो मिनी आंगनवाड़ी सेंटर्स में काम करती हैं, मतलब छोटे छोटे जो आंगनवाड़ी सेंटर्स होते हैं हर ब्लॉक में, हर रीजन में, तो उनको मिलता है 3500 रुपीज़ पर मंथ। और आंगनवाड़ी जो हेल्पर्स हैं उनके लिए भी एक फ़िक्स्ड अमाउंट जो है वो रखा गया है, वो कितना है, 2250 रुपीज़ पर मंथ। अब जो हमें न्यूट्रिशनल ये जो सपोर्ट है इस स्कीम के अंडर, ये जो सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन एक प्रोविज़न है ये भी एक एक्ट के अंडर है और एक्ट का नाम है द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013। ये एक एक्ट था, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, जो 2013 में इसको लागू किया था। और ये क्या था, प्रोविज़न मैंडेट्स द प्रोविज़न ऑफ सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन टू एवरी प्रेग्नेंट वूमेन एंड लैक्टेटिंग मदर अप टू 6 months आफ्टर चाइल्ड बर्थ एंड एवरी चाइल्ड इन द ग्रुप 6 months to 6 years इंक्लूडिंग दोज सफरिंग फ्रॉम माल न्यूट्रिशन। इस एक्ट के अंडर ये था कि जो सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन है वो हर प्रेग्नेंट वूमेन को और लैक्टेटिंग मदर को, लैक्टेटिंग मदर मतलब वो माँ जिसका बच्चा जो है बर्थ के बाद अगर वो मिल्क फीड करता है मदर का तो उसको बोलते हैं लैक्टेटिंग मदर। और वो प्रेग्नेंट वूमेन और लैक्टेटिंग मदर को सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना कब तक, चाइल्ड के बर्थ के 6 month तक जो है वो मदर को मिलेगा। और फिर 6 month से लेके 6 years तक जो है वो हर चाइल्ड ग्रुप, कोई भी चाइल्ड है इस एज ग्रुप का, अगर चाहे वो माल न्यूट्रिशन से सफ़र कर रहा है या नॉर्मल चाइल्ड है, तो उनको ये जो है सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोवाइड की जाएगी। किस एक्ट के थ्रू की जाती है, द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013। अब ये जो स्कीम है मिशन सक्षम एंड आंगनवाड़ी पोषण, इसमें एक और इन्होंने कंपोनेंट रखा है टेक होम राशन। टेक होम राशन मतलब राशन जो आप घर लेके जा सकते हो। अब कुछ प्रेग्नेंट वूमेंस, कुछ लैक्टेटिंग मदर्स या कुछ चाइल्ड ऐसे होते हैं जो हर डेली बेसिस पे आंगनवाड़ी सेंटर्स में मतलब नहीं विज़िट कर सकते। उन पे मदर्स के लिए और उन चाइल्ड्स के लिए क्या होता है, टेक होम राशन जो स्कीम है ये भी चलाई जाती है। द बेनिफिशरीज इन द कैटेगरीज ऑफ PW एंड LM। अब PW एंड LM क्या हुआ, PW मीन्स प्रेग्नेंट वुमेन एंड LM मीन्स लैक्टेटिंग मदर्स। कहते हैं कि ये जो बेनिफिशरीज हैं टेक होम राशन कैटेगरी में, इसमें कौन कौन से आते हैं, प्रेग्नेंट वुमेन्स हो गई या लैक्टेटिंग मदर्स, चिल्ड्रन 6 month to 3 years, और वो बच्चे जो 6 month से 3 years तक जिनकी एज है, आर नॉट एक्सपेक्टेड टू विजिट द आंगनवाड़ी सेंटर्स डेली। मतलब हर दिन डेली आंगनवाड़ी सेंटर में विजिट नहीं कर सकते, उनके लिए ये स्कीम है कौन सी, टेक होम राशन। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेक होम राशन टू बेनिफिशरीज शेल बी मेड ट्वाइस अ मंथ, प्रेफरेबली 1st and 15th ऑफ ईच कैलेंडर मंथ। कहते हैं कि जो ये बेनिफिशरीज हैं उनको ये जो टेक होम राशन डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा ये मंथ में 2 बार किया जाएगा। एक उनको बोला गया है या तो फर्स्ट रखो, एक प्रेफरेबली मतलब प्रेफर किया जाता है फर्स्ट, और 15 जो मंथ की फर्स्ट डेट और 15 डेट है इसको इनको जो टेक होम राशन वाले जो बेनिफिशरीज हैं उनको राशन दिया जाए। अब इसके बाद कुछ अदर टर्म्स हैं जैसे पोषण पंचायत।
पोषण पंचायत एक कमेटी होती है जो वुमेन्स के द्वारा बनाई जाती है, ताकि जो आंगनवाड़ी मतलब बेसिकली ये उन्हीं वुमेन्स को बनाया जाता है जो आंगनवाड़ी सर्विसेज की क्या है बेनिफिशरीज हैं। और ये बेसिकली क्या होता है, एजेंट ऑफ चेंज। अगर पोषण पंचायत कमेटी जो है वो कोई फीमेल चला रही है, मान लो किसी भी आंगनवाड़ी सेंटर में राशन ठीक नहीं आ रहा, क्वालिटी नहीं ठीक है, तो जो पोषण पंचायत कमेटी है ये वहाँ पे चेंज ला सकती हैं। इनको एज अ एजेंट ऑफ चेंज भी कहा जाता है। आपसे पूछा जा सकता है कि आंगनवाड़ी सेंटर में एजेंट ऑफ चेंज जो है वो कौन एक्ट करता है, तो वो पोषण पंचायत कमेटी। और पोषण पंचायत कमेटी में बहुत इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो ये है कि इसको लीड कौन करता है, वुमेन्स करती हैं। पोषण वाटिकाज बेसिकली क्या है, किचन गार्डन्स हैं जो मतलब डाइटरी जो प्रोडक्ट्स हैं हमें मिल सकें। जैसे क्या होता है कि ये आंगनवाड़ी सेंटर के पास मान लो कि गवर्नमेंट की लैंड है या आंगनवाड़ी सेंटर में ही कोई छोटी सी लैंड है, तो वहाँ पे ये एज अ किचन गार्डन बनाएंगे सेंटर्स वेयर पॉसिबल। जहाँ पे भी आंगनवाड़ी सेंटर के पास अगर कोई जगह पॉसिबल है तो वहाँ पे ये अपना पोषण वाटिकाज बना देंगे। या फिर जो गवर्नमेंट लेड स्कूल से और ग्राम पंचायत लैंड है वेयर बेनिफिट्स कैन ईजिली बी प्रोवाइडेड टू वुमेन एंड चाइल्ड। अगर मान लो कहीं गवर्नमेंट स्कूल है या गवर्नमेंट स्कूल के पास एक गवर्नमेंट लैंड है, तो आप वहाँ पे भी पोषण वाटिकास बना सकते हो, ताकि ये जो इसके बेनिफिट्स हैं वो ईजिली कौन ले सके, वुमेन्स और चाइल्ड ले सकें। अब ये जो पोषण अभियान है जो हम पढ़ ही रहे पोषण अभियान है, तो ये जो पोषण अभियान है इसका जो फोकस है वो ये है कि converting the agenda of improving nutrition into a jan andolan through involvement of panchayati raj institutions, village organization and ensuring wide public and participation। कहते हैं कि एक पोषण अभियान भी चलाया गया था आंगनवाड़ी सेंटर्स में। उसमें यही उनका मेन एजेंडा ही यही था कि न्यूट्रिशन इसकी जो न्यूट्रिशन का जो कंसेप्ट है इसको इम्प्रूव करके जन आंदोलन में हमें कन्वर्ट करना है। किसकी इन्वॉल्वमेंट के थ्रू, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को इन्वॉल्व करके, विलेज ऑर्गेनाइजेशन को इन्वॉल्व करके एंड इंश्योरिंग वाइड पब्लिक पार्टिसिपेशन। और जितनी पार्टिसिपेशन पब्लिक की हो सके उतनी पब्लिक पार्टिसिपेट करे ताकि हमारा जो पोषण अभियान है ये चल सके। ये तो हमने कवर किया मिशन सक्षम आंगनवाड़ी एंड पोषण। इस टॉपिक में अभी हमारा एक लेक्चर और रह रहा है, वो उसमें हम जैसे एडोलेसेंट गर्ल्स हैं उनके लिए भी मिशन सक्षम का कुछ क्राइटेरिया रखा गया है। ये हम सब चीज़ें उसमें कवर करेंगे। सो हमारा नेक्स्ट ये अभी ये आप मान लो सेकेंड लास्ट है, और जो लास्ट हमारा लेक्चर आएगा वो नेक्स्ट जो होगा हमारा लास्ट लेक्चर होगा गवर्नमेंट स्कीम्स, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंडर। तो इस वीडियो को आज हम यही एंड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।